अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों का भाई एक मर्तबा फिर हाजिर खिदमत है अपने सरसब्ज़ शादाब हरे भरे खूबसूरत गांव से। बहनों भाइयों को दिल से वेलकम, खुश आमदीद जी आयनो बोलता है। मेरे ये नज़ारे दिखाने से कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरा ये दिखाना, ये दर्शे इसको ये बोलते हैं ना, ये मनाजिर ये दिखाना सिर्फ़ और सिर्फ मकसद उन लोगों तक जो शहरों में रहते हैं, उनको ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण नसीब नहीं होता। तो मैं यदि दिखाता हूँ उनको खुशी होती है। ठीक है, मेरा क्या जाता है, मैं तो गांव में गांव का हूँ, गांव के नज़ारे दिखाता हूँ। साथ साथ जो सीमा मामला है उस पर भी हम बातचीत करते हैं। सीमा से याद आया दोस्तों, सीमा वहीं की वहीं है, वहीं अटकी हुई है। खजूर, क्या कहते हैं, आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अभी तक सीमा हिंदुस्तान में है, बड़े शान और शयान तरीके से उसका सपोर्ट किया जा रहा है। और पता नहीं कब कोई बड़ी खबर आएगी कि सीमा मामले में बड़ी पेशरफ्त हुई, एक्शन लिया गया। सनातनी बहन भाई अपनी माता श्री का प्रणाम करें। देखें इसकी रस्सी, देखिए इसकी रस्सी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी रस्सी है। मतलब ये गांव का यहाँ पे खुला माहौल है। ये तकरीबन कितने मीटर होगी, सही है। ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू हो रही है गाय। ये देखें यहाँ से, ये नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये गाय, ये देखें दोस्तों। जहाँ इसका मन करता है ना तो खुले से, आराम से, सुकून से, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें, ये मैंने गाय के रस्सी को ये आराम से देखें, ये देखें। मतलब इस सर्कल में जहाँ इसका दिल करेगा ये आराम से घास वगैरह खाएगी। ये देखें यहाँ भी इसने घास खाया हुआ भी है, लताड़ा भी हुआ है, ठीक है ना, लताड़ा भी इसने है अच्छी तरह से। तो ये है सनातनी बहन भाइयों की माता श्री, बहुत ही खूबसूरत। वैसे इसका मुझे बहुत पसंद है, ये कलर जो है ना मुझे बहुत, मेरी फेवरेट गाय है, ठीक है। तो आप लोगों के क्या क्या मनाज़र दिखाता रहता हूँ। कभी देखा, मैं कहता हूँ कि सीमा को और एपी सिंह को इसी तरीके से रस्सी से बांध के ना रखना चाहिए ताकि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर सकें। अब इसको बांधा गया है ना तो लिमिट्स का ख्याल रखते हुए ताकि ये आगे ना बढ़ सके। आगे जाएगी ज़हर है, वहाँ पे बाजरा है तो वो बाजरा जो है वो फसल के लिए है, पैदावार हासिल करने के लिए। ये बाजरा जो है ये माल मवेशी के चारे के लिए। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, इशू है तो उस साइड पे, ठीक है ना। देखिए मेरी तरफ आ रही है, गुस्सा भी कर रही है। तो एपी सिंह सीमा को इसी तरीके से रस्सी के साथ बांधना चाहिए। कहने का मतलब कि उनको नकेल डालनी चाहिए, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए जिस तरीके से इसके ऊपर नज़र रखी जाती है, ताकि ये रस्सी तोड़ के कहीं भाग ना जाए। तो इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है। तो ये देखें ये राउंड लगा रही है। तो सीमा और सचिन का तो अल्लाह ही हाफिज़, ठीक है, उनका कोई वो नहीं है। वहाँ की भारत की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो तो खैर बस नाम के हैं। हमने देख लिया, हमने आज़मा लिया कि वहाँ कुछ भी नहीं है। और एक तरह से सीमा मामले को जब भी डिस्कस किया गया, इस मामले के ज़रिए से न जाने कितने लोगों को ये मालूम हो चुका है कि हिंदुस्तान में घुसना, हिंदुस्तान में दाखिल होना कोई मुश्किल बात नहीं। नेपाल का वीज़ा लें, नेपाल तक, वहाँ चूँकि सरकार बड़ी सख्त है तो उसके आगे जहाँ उसका मन करे बस दमादम मस्त कलंदर करते हुए घुस जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो मेरे अकब में आप लोग देख रहे हैं ये है श्री लसूड़ा जी श्री लसूड़ा जी। और यहाँ पे देखें इस साइड पे ये हरियाली, और ये सनातनी बहन भाइयों की जो बछड़ी है, इंशाल्लाह ये गौ माता बनेगी। मुझे लगता है कि इसको थोड़ी सी तकलीफ़ है, बीमार है, थोड़ी सी परेशान है, मुरझाई हुई है। तो बाकी दोस्तों हम हमेशा बात करते रहते हैं सीमा के बारे में, और इंशाल्लाह हमेशा जब तक बच्चे नहीं आते ना तब तक तो आवाज़ उठाते रहेंगे, सही है। और साथ में ये मंज़र, ये मनाजिर, ये नज़ारे आप लोगों को हमेशा दिखाते रहेंगे। या जिसको तकलीफ़ होती है तो होने दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जो हमारा ये ट्रॉली है ना, ये मुर्गा, ये मुर्गा अब मेरे को, क्योंकि मैं इसके क्षेत्र में
इसमें इसके क्षेत्र में। ओ माय गॉड, बस करो, अब क्या जान लेगा। ये इतना जालिम मुर्गा है ना दोस्तों, जालिम। ओए चल निकल, ये इतना जालिम। अब भाई बस कर ना, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई। ओ भाई नहीं आऊँगा, कसम से नहीं आऊँगा, अब तो माफ़ कर दे। इस तरह होना चाहिए। जब सीमा घुसी तो पुलिस के, जो भारतीय पुलिस है, उसको ऐसा होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से वो भी सीमा के वो निकले, चाहने वाले निकले। ये देखें, बस करना, क्या कर रहा है, चल चल निकल। ये देखिए, ये मेरे पीछे, तो ये एक तरह से हिंदुस्तान की पुलिस को, एजेंसियों को, ये उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि देखें, जब भी कोई किसी के क्षेत्र में, इलाके में दाखिल होता है तो उसको इस तरह से चौंकना होना चाहिए। ये तो जानवर हैं, बेज़ुबान जानवर, पक्षी हैं बेचारे, ठीक है। पीछे से अजानें देना शुरू कर दी इसने, तो क्या मतलब हो सकता है इसका, हैं, क्या हो सकता है। भाई मैं निकल आया हूँ अब तेरे इलाके से, अब मेरे को कुछ नहीं बोलना। तो दोस्तों ये देखें, ये यहाँ पे हकीकत में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई, इससे पहले यहाँ से एक गीदड़ आया है, और ये मेरे यहाँ पे कज़न की हैं, तकरीबन 250-300 मुर्गियाँ हैं। तो 3 मुर्गियाँ उसने उठा ली, ठीक है ना। अब पता नहीं उठा के कहाँ लेकर गया है, बच्चे इसका पीछा कर रहे हैं। उसके जो मुर्गी के पर हैं, वहाँ उस बाजरे की खेत में कुछ निशानात मौजूद हैं, पर मिले हैं, सही है ना। ये फिर यहाँ से आगे जंगल है, तो जंगल में लेकर गए होंगे वो जो गीदड़ आया ना, सही है। तो अब मैं अच्छा बता रहा हूँ कि दोस्तों ये यहाँ पे इन मुर्गों ने भी अपने इलाके तकसीम किए हुए हैं। जैसे ये क्यारे बने हो ना, वहाँ पे एक मुर्गा है, वो 4-5 मुर्गियों को लेकर घूम रहा है, सही है ना। अब दूसरा मुर्गा जाएगा, ये नज़र आ रहा है ना, दूसरा मुर्गा जाएगा तो वो मुर्गियाँ उसको भगा देंगी। अब यहाँ पे देखें ऐसा ही है, इस साइड पे देखें बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें हर जगह पे जहाँ जहाँ आप लोगों को मुर्गे नज़र आना, इनके ग्रुप, इनके इलाके बने हुए हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे ये इस इलाके का SHO है, ये देख रहे हैं, ये रबुपुरा का SHO है, ये देख रहे हैं। अब इसके पास कोई नहीं आ रहा, मुर्गियाँ, ये बेचारा उनको बहला रहा है, आवाज़ें दे रहा है ताकि मुर्गियाँ उसके आसपास आएँ। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा शैतान टाइप का है, तो इसके पास नहीं आती। वो उसने अपनी फंसाई हुई हैं 2-3 मुर्गियाँ। तो इस तरह के इलाके इन्होंने तकसीम किए हुए हैं सही है ना। तो अभी यहाँ इसी खेत से वो गीदड़ आया। अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं इस साइड पे, हालांकि देख सकते हैं आप लोग, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर भी दिन दहाड़े दीदा दलेरी के साथ उसने मुर्गियों पे अटैक किया है, ठीक है। तो भाई अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।